नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां मंत्री अखिल गिरी की राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी के बाद लगातार सियासत गरमा रही है और उनको घेरा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चेहरे को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई और हम किसी को उनकी शक्ल से नहीं आंकते। अखिल गिरी ने कहा कि हम भारत के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता अखिल गिरी हैं और उन्होंने यहां पे राष्ट्रपति को लेकर विवादित बयान दिया, विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक दल भी टीएमसी को और मंत्री को घेरते हुए, यानी जो मंत्री अखिल गिरी हैं उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर विवादित टिप्पणी की गई और इसके बाद मामला गर्मा चुका है। हालांकि इस पे उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन ये जिस तरह की टिप्पणी की गई वो कई विवादों को जन्म दे रही है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया गया था। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से भी कुछ वक्त पहले, कांग्रेस के वो नेता हैं, और उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पे चमचागिरी का आरोप लगाया था। तो ये भी कांग्रेस के नेता हैं और अलग अलग वक्त पे अलग अलग लोगों ने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं। अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की। देश की सबसे सर्वोच्च पद पे बैठी महिला, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वो घिरते जा रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, टीएमसी मंत्री का ये विवादित बयान उस महिला के लिए जो देश के सबसे बड़े पद पे बैठी है, इस बयान के बाद किस तरह की हलचल सियासी गलियारों में? ओर से इससे पहले अधीर रंजन चौधरी भी आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। ऐसे में अब ममता सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, और आप एक सिनेरियो समझिए किस तरीके से इस विवादित बयान को दिया गया है। इस विवादित बयान को अकेले में नहीं दिया गया है, बल्कि वहां पे तमाम लोग मौजूद थे। बाकायदा वो एक तरीके से लोगों को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। इसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में हलचल है और चाहे वो बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो, लगातार इनके इस बयान की निंदा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो यहां तक कह रही है कि जो अखिल गिरी है वह ममता सरकार में मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। कई लोग महिला आयोग जाने की तैयारी में हैं। हालांकि जिस तरीके से टीएमसी की ओर से लगातार अब सफाई दी जा रही है, टीएमसी के कई नेताओं ने कहा कि अगर आपत्तिजनक बयान है तो हम माफी मांगते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए अखिल गिरी को इससे पहले भी सोचना चाहिए था, क्योंकि जब अधीर रंजन चौधरी ने ये बयान दिया था तो सीधे तौर पे अधीर रंजन चौधरी को कटघरे में खड़ा किया गया था। उन पर तमाम तरीके के लोगों ने उनकी बयान की निंदा की थी। ऐसे में जानबूझकर एक ऐसी महिला जो आदिवासी क्षेत्र से आती है, जिसे देश का अगर हम बात करें सर्वोच्च पद पे उन्हें बैठाया गया, और जिस तरीके से वो अपने पीयूष, मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त हमारे साथ राजीव पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। राजीव जी, देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठी महिला द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, उनके लिए टीएमसी के जो मंत्री हैं, उनका ये विवादित बयान, ये टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से, और ये टीएमसी और उनके जो समर्थक जैसे लोग हैं उनकी सोच को दर्शाता है। एक तरफ मोदी जी जो देश में सभी वर्ग को लोगों को बराबरी पर लाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत सारी चीजें ऐसे संविधान में डाली कि जिनका रिप्रेजेंटेशन कम था उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की कोशिश की, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें की गई, जिसमें हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे ट्राइबल भाई हैं एवं बहन हैं, उनके लिए हुआ। अब इस काम के लिए जिस प्रकार से देश में पहली बार कोई ट्राइबल राष्ट्रपति बनी, इससे देश के लोगों के बीच में एक अलग तरीके की भावना आई कि ये सारे ट्राइबल जो हैं, जो मुख्य धारा में नहीं थे, उनको न कि बल्कि मुख्य धारा में लाया गया, बल्कि उनको सर्वोच्च पद पर बिठाया गया, जिससे कि उनके जो समाज के लोगों में एक संचार हो। लेकिन अब ये हो गई भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीति, मोदी जी की समझ। अब इसके कंपैरिजन में आपने पहले अभी बिल्कुल आपके इस पर मैं सुन रहा था, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, अब ये गिरी ने क्या कहा। ये उस व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और साथ में टीएमसी अभी तक उसको अपने पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया?
अगर कोई व्यक्ति इतना घृणास्पद काम करे इसके बाद भी, और ये स्टेटमेंट जो है ना वो एंटी ट्राइबल नहीं है, एंटी ट्राइबल तो है, ये साथ में एंटी वुमेन है। ये जो पूरी दुनिया में है कि आप लोगों के चेहरे के कारण से, आपको मैं बताऊं अपने जो जी राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं लौटता हूं आपके पास, शायद कुछ दिक्कत है, अभी आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, चूंकि सवाल अभी कई हैं और सवाल टीएमसी से भी पूछा जाएगा कि आखिर ऐसे शख्स को क्या अपने पद पे बने रहने का अधिकार है। पीयूष का रुख करेंगे हम, जो लगातार सियासी गलियारों में किस तरह की हलचल इस बयान के बाद है उसको लेके वो जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, अभी हमने बीजेपी प्रवक्ता से बात की, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के शख्स को अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ बीजेपी जो महिलाओं के उत्थान के लिए आदिवासी समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की बात करती है, दूसरी तरफ इन पार्टियों के नेता है जो बार बार राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, कोई अगर महामहिम राष्ट्रपति की बात करें तो उनके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो वो आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, दूसरे वो ऐसे इलाके से आती हैं जहाँ पे कहा जाता है कि वो पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर विकास नहीं हुआ। तीसरी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्हें अचानक से उनके नाम पर मुहर लगाई गई, अचानक से एक तरीके से उन्हें घोषित किया गया कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी, उसके बाद से कई नेताओं ने जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है, कई तरीके की टिप्पणियां की गई, कई तरीके के लोगों ने कहा कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, कई बातें कही गई। और निश्चित तौर पे उस दौरान भी आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दे दिया, उसके बाद उनको सफाई देनी पड़े। और उसके बाद भी अगर टीएमसी के किसी कोई मंत्री जो कि वो भी एक संवैधानिक पद पे है, वो भी लगातार जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं, वो आपत्तिजनक बयान देते हैं, उसके बाद निश्चित तौर पे देश भर में निंदा हो रही है। लेकिन आखिरकार ये ऐसे नेता सबक कब तक लेंगे? कैसे एक महिला को, खासतौर पे अगर वो महिला भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप किसी भी महिला पर किसी तरीके की टिप्पणी कर सकते हैं क्या? तो ये सवाल तमाम तरीके के भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूछे जा रहे हैं। अमित मालवीय ने भी ये सवाल पूछा है और साफ तौर पे उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी आदिवासी महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और किसी भी तरीके से वो मान देना आदिवासी लोगों को नहीं चाहती है, और यही कारण है कि ये जानबूझकर आपत्तिजनक बयान दिया गया। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस मंत्री ने, अखिल गिरी ने ये बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पे माफी मांगी है, लेकिन आप सोचिए खुले मंच से किसी महिला पर टिप्पणी करते वक्त क्या एक बार भी उनके जहन में नहीं आया कि वो क्या बोलने जा रहे हैं? और वो उसके बाद भी अगर आप उनकी सफाई सुनेंगे तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैं किसी एक अन्य नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहीं ना कहीं इस तरीके के मैंने बयान दे दिया। तो आप सीधे तौर पे अगर किसी नेता के बयान पर आप टिप्पणी भी कर रहे हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र क्यों किया जा रहा है और साफ तौर पे उन्हें सीधे तौर पे टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो निश्चित तौर पे ये बयान एक पूरी तरीके से निंदनीय है और देश के अलग अलग इलाकों में इसकी घोर निंदा हो रही है। कई जगहों पे जो ममता सरकार के मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग चल रही है। कई जो संगठन है वो महिला आयोग जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से जो ममता सरकार में मंत्री हैं उनको गिरफ्तार कराया जाए, इस कोशिश में भी तमाम लोग लगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार तमाम बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि ममता सरकार में जो मंत्री हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जो टिप्पणी की गई है बेहद ही अभद्र टिप्पणी है, बेहद ही विवादित जनक टिप्पणी है। और देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर भी प्रदर्शन करती है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी भी आते हैं और पश्चिम बंगाल से ये जो नेता है वो वही मंत्री भी हैं। तो दो नेताओं द्वारा अगर हम बात करें पिछले 3-4 महीने में महामहिम राष्ट्रपति के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और दोनों ही नेताओं द्वारा बाद में सफाई भी मांगी गई। बिल्कुल पीयूष, इसमें एक और नाम जुड़ जाता है पीयूष, उदित राज का नाम भी जुड़ जाता है। बिल्कुल, इसमें उदित नाम का राज भी जुड़ता है। अधीर रंजन चौधरी हो या ये अखिल गिरी हो, पहले कुछ भी बोल देना और फिर अपना खेद जता देना, माफी मांग लेना, क्या इतना काफी है? और यही वजह है कि पार्टियां कुछ कार्रवाई नहीं करती और एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। जरूरी है कि कुछ ऐसी कार्रवाई हो जिससे एक नजीर बने और नेताओं में डर हो कि अगर आपने कुछ इस तरह का बयान दिया तो उसका असर क्या होगा।
जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप किस महिला को आप टारगेट कर रहे हैं। एक तो आप महिला को आप किसी भी तरीके से, कोई भी महिला हो देश की, चाहे वो सर्वोच्च पद पर हो या नहीं हो, आप आपत्तिजनक या विवादित बयान उसके खिलाफ नहीं दे सकते हैं। चूंकि द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च पद पे, देश के सबसे सर्वोच्च पद पे हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं। और खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू का अगर हम इतिहास देखें तो वो ज्यादातर राजनीति में सक्रिय जरूर रही है, लेकिन उनका किसी भी तरीके से वो किसी अन्य पार्टियों पर कभी कटाक्ष नहीं करती थी। कभी भी उनके भाषण में कभी भी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला, या यूं कहें कि वो परोक्ष रूप से राजनीति में उतनी सक्रिय भी नहीं थी। ऐसे में ऐसी महिला पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, और रंग के आधार पर अगर आप टिप्पणी करेंगे, जाति के आधार पर टिप्पणी करेंगे, वर्ग के आधार पर टिप्पणी करेंगे, चूंकि जब भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो इन सब तमाम चीजों को दरकिनार किया जाता है और कहा जाता है कि आप जाति, रंग और धर्म के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसे में आप खुलेआम किसी पब्लिक डोमेन में आप किसी महिला को अपमानित करते हैं तो निश्चित तौर पे अगर आप माफी भी मांगते हैं तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि एक नजीर बने, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरीके से और ठीक है, किसी भी मैं महिला पर लौटता हूं, कोई मैं आता हूं ऐसी फिर आपके पास। हमारे आपत्तिजनक। साथ उदित राज जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उदित जी, न्यूज़ वन इंडिया पे आपका स्वागत है। और सवाल ये कि सर, एक ऐसी महिला जो देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठी हैं, उनके लिए टीएमसी के नेता इस तरह की विवादित टिप्पणी करते हैं। पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं। क्या विवादित? मैं यह भी तो जानना चाहूंगा कि किया क्या है। उनकी उनकी सूरत को लेके उन्होंने इस तरह के शब्द कहे, उनकी तुलना उन्होंने कही कि भाई ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल किया उनके लिए, वो वाकई शर्मिंदा करता है कि महामहिम के लिए ऐसी टिप्पणी, और जिसका बीजेपी हो या तमाम दूसरे दल भी हों, वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब मैं अभद्र टिप्पणी का कोई मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ। और एक बात है, कोई ऐसी कोई चीज जब ऐसी बातें होती तो उन शब्दों को बताना चाहिए कि टिप्पणी है क्या। तो मैं आपके कहने के आधार पर ही निंदा कर सकता हूँ। मैं टिप्पणी जानता ही नहीं कि क्या टिप्पणी है। उन्होंने, जब देखिए तक मैं आपको बता देता हूं, दरअसल हुआ यूं कि वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जो अखिल गिरी हैं, टीएमसी के मंत्री हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी, चूंकि उनको जो टीएमसी के ही नेता है, उन्होंने उनकी तुलना किसी और से की थी, और उन्होंने अपनी शक्ल को लेके राष्ट्रपति से तुलना कर दी कि हम उनकी शक्ल से नहीं आंकते हैं। हालांकि बाद में माफी मांग ली। तो क्या एक राष्ट्रपति जो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठी हैं, उस महिला के साथ इस तरह की अपनी तुलना करना, उनकी शक्ल को लेके ऐसी टिप्पणी करना, क्या ये ठीक है? आप सीधा ये कह सकते हैं रंग भेद की बात है। रंग भेद का ही बात मुझे समझ में आती है। ये देश तो रंग भेद, जाति भेद, दुनिया में सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाली मानसिकता भारत में ही है। सांवली लड़की हो तो जल्दी शादी नहीं होती है, और अखबार भरे रहते हैं गोरी लड़की चाहिए, गोरा लड़का चाहिए। वो तो बहुत ही गलत है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। टीएमसी भी कार्रवाई करे ऐसे लोगों के खिलाफ। आप मानते हैं कि इस तरह के शख्स को, जिसकी ऐसी मानसिकता है, उसको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, वह भी और इस बात से मैं सहमत हूँ, और बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वो दबी हुई मानसिकता उभर आई है। और उदित जी, ऐसा नहीं लगता कि एक महिला जो पूरे देश का नेतृत्व इस वक्त कर रही हैं, जो एक भारत की छवि जिनसे बनती है, जिनकी एक पहचान है, चूंकि एक मुख्य धारा, एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला, जो एक उदाहरण के तौर पे पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिसको देखा, उनके लिए इस तरह की जो टीका टिप्पणी है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता की तरफ से नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ। और खास तौर से कोई राजनीतिक है नहीं, बेहद निहायती ये तो भेदभाव वाली मानसिकता है, काला गोरा वाला लेकर के ऊंच नीच की बात है। तो ये किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाता। और कुछ वक्त पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने भी की थी एक टिप्पणी, जिसपे काफी विवाद हुआ था। बीत गई सो बीत गई, वो अलग मुद्दा था, ये अलग मुद्दा है। एक आपने भी टिप्पणी की थी सर, उस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, चूंकि आपने भी उन पे एक आरोप लगाया था। हाँ, मैं शब्दों का था, उसके बाद में मैं जरूर ये कहा कि वहां पर राष्ट्रपति जी गलती थी। नमक खाता है देश गुजरात का, नमक का अर्थ बहुत गहरा होता क्या कि राष्ट्रपति जी कह के निकल आती, उसके बाद में भाजपाई प्रचार करते, देखो राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि गुजरात का नमक सब लोग खाते हैं इसलिए वोट दो। तो उसका जो राजनीतिक कन्वर्जन की पॉसिबिलिटीज थी
इसलिए मैंने रोकने के लिए कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नमक खाता है पूरा देश गुजरात का। नमक का मतलब बहुत गहरा अर्थ होता है। लेकिन आपने ये भी कहा था कि वो चाटुकारिता जैसे शब्द का भी आपने इस्तेमाल किया था। मैंने उसको विड्रा कर लिया था। चलिए, बहुत शुक्रिया उदित जी न्यूज़ वन इंडिया से बात करने के लिए। तो ये उदित राज, कांग्रेस के नेता, जिन्होंने अपनी टिप्पणी का भी जिक्र किया, चूंकि कई बार चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, उदित राज हो और अब अखिल गिरी जो है, उनका जो विवादित बयान है उसके चलते कई तरह के सवाल जो हैं वो उठने लगे हैं। चूंकि एक बार इस तरह की टिप्पणी कर देना और फिर उस पर खेद जताना या माफी मांग लेना ही काफी है क्या? और यही वजह है कि एक के बाद एक जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। पीयूष, उदित राज को भी हमने अभी सुना, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी टिप्पणी जो उन्होंने की थी उस पर भी वो बात रखते हुए नजर आए। तो यही समझ में आता है कि कोई कार्रवाई पार्टियां करती नहीं है जब नेता इस तरह की बयानबाजी किसी भी महिला या किसी सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए किसी शख्स के लिए इस तरह से करते हैं और फिर एक के बाद एक तस्वीरें सामने आने लगती हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो उदित राज भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं जिसके बाद उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाता है और कई बार वो शायद जानबूझकर करते हैं और कई बार वो भी माफ़ी मांग चुके हैं, जैसा कि अभी भी वो कह रहे थे कि उन्होंने वापस सब ले लिए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता अधीर रंजन चौधरी थे। तो उदित राज जी को ये बताना चाहिए था कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने अगर हम बात करें तो अधीर रंजन चौधरी पर क्या कुछ कार्रवाई की ताकि एक नजीर बने और अन्य पार्टियां इससे सबक लें। तो अगर इन ऐसे नेताओं को खुली छूट दी जाएगी, अगर ऐसे नेताओं पर किसी भी तरीके से पाबंदी नहीं होगी, अगर ऐसे नेताओं पर महिला आयोग कोई सख्त एक्शन नहीं लेगा, तो निश्चित तौर पे एक के बाद एक ऐसी टिप्पणियां लोग देते रहेंगे और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि अगर अखिल गिरी पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे अखिल गिरी और भी लोग होंगे और भी लोग ऐसी टिप्पणियां करेंगे। तो महिला आयोग की बात करें या जिस तरीके से कार्रवाई की मांग कही जा रही है, खुद टीएमसी को सामने आना चाहिए और अपने मंत्री पर एक्शन लेना चाहिए ताकि नजीर बने। और ममता बनर्जी चूंकि खुद एक महिला है और उनको सामने आना चाहिए और कोई कार्रवाई करनी चाहिए और बताना चाहिए कि टीएमसी महिला विरोधी नहीं है। टीएमसी पे अगर क्योंकि आने वाले दिनों में भी इस पर सियासत खूब होगी, हंगामा खूब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे चूंकि टीएमसी के मंत्री की विवादित टिप्पणी के बाद सियासत भी गर्मा गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रतिभा भौमिक की सीएम योगी से मुलाकात है और मुख्यमंत्री आवास पे ये मुलाकात हुई। 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में ये शिष्टाचार मुलाकात थी और ये लखनऊ में ही मुलाकात की गई। तो सीएम आवास पे मुलाकात दोनों के बीच हुई और 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में ये शिष्टाचार मुलाकात थी। मुलाकात की ये तस्वीर, यानी सीएम आवास पे ही दोनों के बीच मुलाकात हुई और इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। और नोएडा से खबर है, जहां आयकर विभाग ने एक और छापेमारी की है। एक निजी कंपनी पे छापा मारा है और कंपनी पे रेड की है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से यहां पे रेड चल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई ठिकानों पे रेड की गई है। तो कपड़ों से जुड़ा कारोबार जो है वो ये कंपनी करती है और 12 से ज्यादा आयकर अधिकारियों ने यहां पे छापा मारा। अंकित क्याल और पायल क्याल से जुड़े परिसरों में भी छापेमारी की जा रही है। में आए थे जिनके द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी पर अश्लील फप्तियां, जैसे कि तहरीर में है, अश्लील फप्तियां कसी गई और उसके बाद उनकी लड़ाई हुई दूसरे पक्ष से, तो उन्हें चोटें आई हैं उसमें। तो जब मेरे द्वारा एसएचओ से बात की गई और जो मौजूद विवेचक थे उनसे जानकारी की गई तो ये बताया गया कि तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया सुसंगत धाराओं में और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल के लिए और एक्सरे के लिए उनको भेजा जा रहा है ताकि अग्रिम कार्रवाई मेडिकल के आधार पर की जाए। जो उनकी तहरीर थी, तहरीर के आधार पर फिलहाल मुकदमा पंजीकृत किया गया। तहरीर में जो धाराएं बन रही थी उन्हीं के आधार पर किया गया, परंतु यदि कोई और चीज या मामला संज्ञान में आएगा तो उसके अनुरूप जो है धाराओं की वृद्धि की जा सकेगी मेडिकल। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, आयकर विभाग ने छापेमारी की है, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी देखी जा रही है, जहां एक कंपनी के अंदर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है लगातार रेड चल रही है। दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर ये रेड चल रही है। कपड़ों से जुड़ा हुआ एक कारोबारी है जिसके यहाँ ये रेड चल रही है और जिसमें बताया जा रहा है आयकर विभाग के लगभग 12 से 13 जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं छापेमारी कर रहे हैं।
अंकित कोयला, जो पायल केला से जुड़े परिसरों में छापेमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी छापेमारी जो आयकर विभाग की देखी जा रही है, जो लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया निशान जानकारी के लिए। तो आयकर विभाग इससे पहले भी कई ठिकानों पे और कई जगह छापे मार चुका है। और खबर उन्नाव से है, जहां 2 छात्राओं को गाड़ी में खींचने की कोशिश की गई। कार चालक ने जबरन गाड़ी में खींचने की कोशिश की और कार में खींचने से पहले छात्राओं से छेड़छाड़ की गई। शोर मचाने पे पुलिस कर्मियों ने दौड़ के आरोपी को पकड़ा और 12वीं में ये छात्राएं पढ़ती हैं। कोतवाली पुलिस कार चालक से मामले की पूछताछ कर रही है, आगे कार्रवाई कर रही है। जबरन कार में खींचने की कोशिश की गई। नीरज द्विवेदी हमारे संवाददाता उन्नाव से। नीरज, क्या जानकारी? बताया जा रहा है 2 छात्राओं का अपहरण करने की कोशिश की, उनको जबरन कार में बिठाया जा रहा था। जी बिल्कुल राजेश, से बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब छात्राएं स्कूल समय जा रही थी, वो स्कूल के समय ये पहले कार सवार उसमें आते हैं और उसके बाद में उन जो छात्राएं हैं उनसे छेड़छाड़ करते हैं और छेड़छाड़ के बाद में दोनों लोगों में बहस होती है, जिसको लेकर के कार सवार जो है दोनों लड़कियों को कार में खींच करके डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर जो स्थानीय लोग थे, आसपास के लोग, थोड़ा सा भीड़ वाली इलाका था, इसलिए जो है वहां जब लड़कियों ने चिल्लाया है, उन्होंने आवाज लगाई है, तो लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया है और उसके बाद में पुलिस को बुला करके उनको जो है गिरफ्तार करवाया गया है। हालांकि पुलिस अब उसमें जो है पूछताछ उनसे कर रही है कि आखिर उन्होंने इनसे किस तरीके से। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। तो पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पुलिस कार चालक से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। और कानपुर में दुकान के बाहर शराब पीने से मना करना भारी पड़ गया। दबंगों ने दुकानदार को पीटा, दुकान पे पथराव किया। उत्पात मचाते दबंग सीसीटीवी में कैद हुए हैं और मामले की जांच पुलिस कर रही है। बर्रा थाना इलाके की यह वारदात है, जहां पे एक दुकान के बाहर शराब पी रहे थे युवक और उनको जब मना किया दुकानदार ने तो उसके साथ मारपीट की गई। यहां तक कि दुकान पे पथराव भी किया गया। यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। अगली खबर झांसी से है, जहां कलेक्ट्रेट पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे यहां पे सलाह दी और डॉक्टर ने उससे कहा कि कुछ नहीं है, हवा का चक्कर है, झाड़ फूंक कराओ। महिला ने आरोप लगाया कि हाथ काटने के बाद भी उसकी पथरी नहीं निकाली गई। वहीं इस मामले पे जिला अस्पताल प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर R.K. सचान का कहना है कि मामले की जांच कराई गई। महिला के शरीर के अंदर अंगों से यहां पे गोल ब्लैडर बुरी तरह चिपका हुआ था, जिस वजह से ऑपरेशन नहीं किया गया। झाड़ फूंक का आरोप उन्होंने गलत बताया। और रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन आज है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी इसमें शामिल होंगे। राज्य मंत्री दानिश आजाद समेत कई दिग्गज भी यहां पे जुटेंगे। चूंकि पसमानदाओं को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और रामपुर में बीजेपी का यह अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी भी यहां शामिल होंगे और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी यहां पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रामपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी आ रही है, क्योंकि वो रामपुर पहुंच चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी उनके साथ मौजूद हैं और बलदेव ओलख सांसद घनश्याम लोधी भी यहां पे पहुंचे हैं और थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो यहां पे पसमानदा सम्मेलन है और उसी सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे हैं और कई भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहां पहुंचे हैं रामपुर में, जो कुछ ही देर में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।